नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया या कंपनी कैंपस में मॉडल स्ट्रीट लाइट किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है। सुरक्षा और सही लाइटिंग सेटअप के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्ट्रीट लाइट के रिलेटेड है ना हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कौन सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। चाहे वो आप किसी भी लोकेशन पे लाइटिंग लगा रहे हो स्ट्रीट लाइट, तो आपको सबका वायरिंग है ना सेम ही रहता है। चाहे आप हाईवे वगैरह पे भी लाइटिंग वगैरह देखते हो स्ट्रीट लाइट पोल वगैरह, वहाँ पे भी सेम इसी तरह से लगाया जाता है। या किसी भी कंपनी का जो हमारा रास्ता वगैरह रहता है, एरिया रहता है, सेम इसी तरह से लगाया जाता है। इसी स्टेप को फॉलो किया जाता है। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ अच्छा बढ़िया सीखे हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखो लाइटिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, पोल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें टोटल है ना हमारे पास 8 पोल है। एक तो हमारा 10 मीटर का, बाकी जो 7 है वो हमारा 8 मीटर का पोल यहाँ पे होने वाला है। बजाज कंपनी का स्ट्रीट लाइट पोल है। और यहाँ पे इसका हार्डवेयर भी देख सकते हो, जो कि माउंटिंग नट बोल्ट है बड़ा वाला पोल के लिए और छोटा वाला पोल के लिए। और यहाँ पे इसका ब्रैकेट वगैरह भी है, जिसमें हम लाइट फिट करते हैं। और पोल के साथ में कुछ इस टाइप का है ना सैंपल प्लेट आता है पोल का फाउंडेशन माउंटिंग करने के लिए। ये बड़ा वाला प्लेट हमारा 10 मीटर का पोल के लिए है, और ये छोटा वाला प्लेट हमारा 8 मीटर का पोल के लिए फाउंडेशन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप एरिया देख सकते हो। यहाँ पे ये रास्ता है, वो गेट है या ठीक है। यहाँ पे कुछ हम ये रास्ते पे लगाने वाले लाइटिंग 8 मीटर का जो पोल है ना वो इसी रास्ते पे लगने वाला है। जो एक 10 मीटर का है ना वो अलग लगने वाला है, वो आपको बता दूंगा किधर लगा रहा हूँ। इसी के अगल बगल में लग रहा है वो भी। यहाँ आप ड्राइंग पे भी देख सकते हो किस तरह से हमारा रास्ता है और कहाँ कहाँ पे हमने लगाया है। जो पहला वाला हमारा है ना, स्टार्टिंग जिधर से करेंगे वो 7.5 मीटर से स्टार्ट करेंगे, फिर 15 मीटर और 15 मीटर पे हम मार्किंग करते करते जाएंगे जितना भी हमारा पोल रहेगा। नॉर्मल इसका साइज है ना इतना ही रहता है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाता है स्ट्रीट लाइट। लाइटिंग का मार्किंग करने के बाद है ना आप 3x3 का है ना खड्डा मार के लेना है, लमसम 1.5 मीटर तक नीचे। खड्डा मारने के बाद है ना कुछ इस टाइप से है ना बेस वगैरह बना के बीच में सरिया बरिया बांध के ना ऊपर तक लेके आना। यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया है, नीचे पहले बेस बनाया सरिया बरिया डाल के, और ऊपर जाली डाल के ना ऊपर तक हमने लेके आए हैं। ये हमारा अंदर का जो अंदर का साइज है ना 400x400 है। ठीक है, और इसमें माउंटिंग का हम नट बोल्ट डाल लिए हैं जो हमारा पोल इस पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लेबल वगैरह करके डालना साइज वगैरह लेके। और यहाँ पे 2 पाइप है ना दोनों साइड में छोड़ देना, ताकि केबल वगैरह एक साइड से आए और एक साइड से जाए। 2 इंच का पीवीसी पाइप कौन सा भी डाल सकते हो आप। 40 डिग्री वाला बेंड डाल के है ना पाइप निकाल देना दोनों साइड में एक एक। जैसे हमने यहाँ पे दोनों साइड में पाइप निकाला हुआ और यहाँ पे इसका भराई चल रहा है। अभी यहाँ पे सैंपल प्लेट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास 2 ही सैंपल प्लेट था, और है ना उसके माप से हम लोगों ने 2-3 प्लाई कट करके होल बिल मार के बनाया है, ताकि एक साथ में है ना हमारा जितना भी पोल है ना सबका फाउंडेशन ढलाई हो जाए। क्योंकि एक ही सैंपल प्लेट से हम डालते तो हमारा काफी यहाँ पे टाइम लगता था, क्योंकि एक ढालो फिर निकालो फिर दूसरे वाले को लगाओ फिर ढालो, तो ये सब बहुत सारा टाइम लगता है। इसीलिए हमने प्लाई का कट करके ना होल बिल मार के एक साथ में सबको है ना ढाल दिया। और डालने के बाद कुछ इस तरह से आपको है ना फाइनल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ देख सकते हो हमने पाइप वगैरह में निकाल के रखा है। दोनों साइड केवल एक साइड से जाएगा, एक साइड से निकलेगा पोल के अंदर से होके। तो कुछ इस तरह से है ना फाउंडेशन होता है स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। फाउंडेशन पोल इस तरह से यहाँ पे खड़ा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका नट बोल्ट भी एकदम बढ़िया तरह से हमने सेंटर में डाला है, और काफ़ी ये हमारा अभी रेडी हो गया है। यहाँ पे हम पोल वगैरह लगा सकते हैं। तो देखो पोल लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितना भी नट बोल्ट है ना सबको खुला कर लेना, एक भी जाम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नट के अंदर जितना भी हमारा सीमेंट वगैरह लगा रहा है ना सबको साफ करके लेंगे। पोल लगाने से पहले साफ करने के बाद है ना सभी ओपन करने के बाद क्या करेंगे, जो इसके साथ में सैंपल प्लेट आता है ना सैंपल प्लेट लेंगे और लेबल ट्यूब लेंगे इसको लेबल करने के लिए। और यहाँ पे देखोगे तो एक रॉड के अंदर है ना एक बोल्ट के अंदर 2 नट रहता है, एक नीचे एक ऊपर रहता है, और वाशर 2 रहता है। तो क्या करना है, एक एक नट है ना निकाल लेना, और एक नीचे वाला नट है ना उसको है ना चारों को है वाशर वगैरह डाल के कुछ लेबल करके ले लेना, यहाँ पे प्लेट डाल के। और इसके ऊपर है ना लेबल ट्यूब रख के लेबल करके लेना, एडजस्ट वगैरह करके लेंगे पहला। ठीक है, या जैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे ना वैसे आप इसको लेबल ट्यूब से है ना लेबल करके ले लेना, ताकि पोल है ना रखे तो हमें लेबल करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे चारों साइड से घुमा के ना लेबल ट्यूब रख के इसको नीचे से बोल्ट को है ना टाइट करके या ऊपर से लूज वगैरह करके आप अपने हिसाब से ना इसको प्लेट को लेबल करके ले लेना, ताकि पोल रखते टाइम हमारा ये सब करने का जरूरत ना पड़े। यहाँ पे देख सकते हो हमने किस तरह से यहाँ पे लेबल किया है। नीचे वाले नट को एक लेवल पे रखा है चारों का। ठीक है, और बीच में यहाँ पे 2 पाइप है, जिससे एक केबल आएगा या और एक दूसरे साइड जाएगा सेकेंड पोल को, वहीं से सीधा इसे लूपिंग होते हुए ऐसा केबल हमारा यहाँ पे डाला जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोल लेवल होने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो हमने छोटा वाला का तो लेवल कर लिया है, एक को और आपको दिखाता हूँ लेवल करके, और वहाँ पे बड़ा वाला भी जो मतलब जोन सा भी रहेगा ना सबको है ना आप लेवल करके ले लेना, ताकि इजीली यहाँ पे हमारा पोल है ना इसके अंदर चले जाए चारों नट बोल्ट के अंदर में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्लेट हम कितना आसानी से निकाल रहे हैं। अगर हमारा नट बोल्ट सीधा नहीं रहेगा तो आप हैम्बर वगैरह से थोड़े वगैरह से मार के थोड़ा एडजस्ट करके प्लेट वगैरह डाल के ना चेक कर लेना पहले ही, ताकि आपको पोल वगैरह यहाँ पर रखते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा पोल वगैरह है ना बहुत भारी रहता है और उसको यहाँ पे रखना फिर एडजस्ट करना उठाना निकालना तो ये बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है और हमारा दिक्कत भी और तकलीफ भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो पोल रखने से पहले यहाँ पे आप इसका लेबल वगैरह जरूर कर लेना, ये हमें बहुत ही फायदेमंद होता है और काफ़ी आसान रहता है ये। ठीक है। अगर आपका नट बोल्ट वगैरह समझो कंक्रीट में डालते टाइम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आउट भाग गया है, तो आप हैमर वगैरह से मार के नहीं इसको सीधा करके है ना पहले ही रख लेना पोल लगाने से पहले। ठीक है। इतना लेवल होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोल लगाएंगे, बट पोल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पोल के अंदर जितना भी ब्रैकेट वगैरह है उसको डालेंगे और स्ट्रेट लाइट है ना नीचे ही लगा के लेंगे हम, हमारा ब्रैकेट वगैरह सब लगा के। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 7 पोल है 8 मीटर का, एक 10 मीटर का है वो अलग है, वो उसको आप भी बताता हूँ। पहले इसको असेंबल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्रैकेट वगैरह है ना, जो भी ब्रैकेट वगैरह ये अलग से आता है, तो इसको असेंबल करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया है, इसके अंदर वायर डालने के लिए फ्लेक्सिबल वायर है 3 कोर का, तो यहाँ तक ये नीचे तक नहीं आता है। ठीक है। जहाँ पे इसका टर्मिनल वगैरह लगता है ना यहाँ पे ये नहीं आता है, तो इसको नीचे लेने के लिए हम क्या किए, जो हमारा पीवीसी पाइप है ना, पीवीसी पाइप में फंसा के केबल को हम ऊपर से नीचे तक ढकल के लाए हैं। यहाँ पे देख सकते हो 7 केबल है ना हम ऊपर से डाल दिए हैं। ठीक है। ये बजाज कंपनी का हमारा पोल है जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे 6 तो लगा दिया हूँ, एक हमारा लास्ट वाला बचा है, बट वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह से आप लगाओगे। देख सकते हो काला वाला पाइप दिख रहा है ना, इसमें वायर हम ढूसेड़ के नीचे तक लेके गया है, क्योंकि हमारा वायर लूज रहता है तो ऐसा जानता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप केबल वगैरह है ना अगर नीचे असेंबल कर रहे हो तो डाल के नीचे तक ले लेना। और यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ इस तरह से नट बोल्ट रहता है, इसको हम सीधा करके ना इसमें डाल के हम टाइट कर लेंगे नट बोल्ट का, हमारा जो भी इसके अंदर रहता है ना। और यहाँ पे इसका सेम बजाज का ही हम लोग लाइट लगा रहा है, 100 वाट का है। और यहाँ पे वायरिंग आप किस तरह से करोगे, लाइट में आप देख सकते हो 3 वायर रहता है, एक फेज, न्यूट्रल और आर्थिंग का रहता है। ठीक है। और हमने नीचे से भी 3 वायर लेके आए, 3 कोर का 1 mm का वायर लेके आए हैं। तो सेम इसी तरह से आर का जगह पे आर जोड़ेंगे और न्यूट्रल के जगह पे न्यूट्रल और हमारा आर्थिंग के जगह पे आर्थिंग जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ना एकदम सिंपल है, कनेक्टर वगैरह भी लगा रहते हैं, कनेक्टर में डायरेक्ट जोड़ सकते हो, रेड के जगह पे रेड और ब्लैक के जगह पे ब्लैक, और आर्थिंग का जो वायर हमारा रहता है येलो कलर का वहाँ पे उसका जोड़ सकते हो। और कुछ इस तरह से हमें डाल के ना इसमें बढ़िया तरह से इसको स्पैनर की मदद से टाइट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो हमने किस तरह से टाइट किया है। आप देख लेना कौन से साइड में आपको पोल चाहिए, लाइट कौन से साइड में चाहिए उसी साइड में है ना ये पूरा 90 डिग्री चारों साइड घूम जाता है ये ब्रैकेट इसका। ठीक है। आप देख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से है ना इसको एडजस्ट कर लेना। और हम यहाँ पे जो टर्मिनल नीचे का है ना इसके जस्ट सामने ही सामने रखे हैं, क्योंकि ये हमारे रास्ते पे आने वाला है, टर्मिनल वगैरह है ना रास्ते साइड में हम रखने वाले हैं, लाइट भी है ना रास्ते साइड में हम रखने वाले हैं, तो इसके सामने हम रखे हैं इसको। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा टोटल है ना 7 वायर एकदम कंप्लीट वायर वगैरह डाल के लाइटिंग वगैरह लगा के अभी हमारा पोल एकदम रेडी है। अभी है ना सेम इसी तरह से है ना नीचे ही लाइट वगैरह और वायर वगैरह डाल के असेंबल कर लेना, क्योंकि क्या होता है हमारा पोल खड़ा करने के बाद है ना ऊपर से वापस हमें सीढ़ी वगैरह नहीं तो क्रेन वगैरह लगाना पड़ता है, और ऊपर चढ़ के हमें काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और नीचे ना एकदम ईजी तरह से हमें हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं, सिर्फ पोल उठा के और हमारा फाउंडेशन प्लेट पे रख के है ना उसको नट बोल्ट टाइट करना रहता है। ठीक है। यहाँ तक तो आप सब समझ गए कि 8 मीटर का जो पोल है उस पर किस तरह से लाइटिंग वगैरह आप लगाओगे, नीचे ही तैयार करोगे। अब यह हमारा एक पोल और रह गया जिसमें हम फ्रंट लाइट लगाने वाले हैं, 3 हमारा उस पर फ्रंट लाइट लगेगा, जो कि हमारा पोल है 10 मीटर का। यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर का ब्रैकेट है, इस पे हम 3 हैलोजन लगाने वाले हैं। 3 साइड में है ना 3 डायरेक्शन में हम 3 हैलोजन लाइट लगाने वाले हैं इस पोल के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 10 मीटर का पोल है, जो कि कुछ यहाँ से हमारा फ्रंट लाइट लगाने का एकदम आसान प्रोसेस है। एक बार आप देख लो और बढ़िया से तरह से समझ लो तो किसी भी फ्रंट लाइट वगैरह पोल वगैरह पे ना इस तरह से लाइट वगैरह बिठा सकते। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमने 2.5 का केबल यहाँ पे डाला है 3 कोर का, जो कि नीचे से डाल के लेकर के ना हम ऊपर में आए हैं लाइट के पास में, जहाँ पे हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, रिंग ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट पे हम 3 लाइट भी लगा के रखे हैं पहले ही हाइलोजन। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे लाइट वगैरह आप किस तरह से लगाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वायर तो हम नीचे से लेके आ गए और इसके रिंग के अंदर से ना निकाल के हम लाइट तक लेके गए, और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट हमारा निकल जाता है। ठीक है।
यहाँ पे नट बोल्ट आप देख सकते हो, ब्रेकेट पे हम उसको है ना टाइट किए हैं। और यहाँ पे हेलोजन देखो किस तरह से लगाए हैं, एक नट पे है ना एक लाइट को लगाए हैं, और यहाँ पे तीनों इसी तरह से ना 3 लाइट यहाँ पे 3 साइड में लगाया हुआ है हमने। और बिठाने के बाद है ना पोल के अंदर डाल के नट बोल्ट टाइट कर दिए। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ फाइनली लुक इस तरह से दिख रहा है। अभी आपको बताता हूँ इसका वायरिंग वगैरह हमने किस तरह से किया है, क्योंकि नीचे से तो एक ही केबल लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये रिंग के अंदर से है ना, इसके अंदर ये पाइप है, तो पाइप के अंदर से लेके हम आए हैं पहले लाइट के इधर तक, ठीक है। और यहाँ से एक और केबल निकला हुआ है जो कि हमारा दूसरा लाइट है ना, दूसरे लाइट के इधर गया हुआ है। इसी रिंग के अंदर में ये पाइप है, तो इस पाइप के अंदर से लेके आए हैं दूसरे लाइट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर हमारा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक वायर वापस निकाल के हम हमारा तीसरे लाइट के इधर लेके आए हैं, जो कि हमारा नीचे से एक ही वायर आया हुआ है, और ऊपर में ना एक ही वायर से हमारा 3 लाइट चलेगा, लूपिंग होके हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जो कि अभी आपको कनेक्शन करके बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन भी अगर आप करोगे, बाकी इसको अभी ज्वाइंट करते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझा देगा कि किस तरह से हमने ज्वाइंट वगैरह किया है। इसमें इजी है, न्यूट्रल के जगह पे न्यूट्रल जोड़ना रहता है और फेज के जगह पे फेज। सेम इसी तरह से यहाँ से जो केबल जाएगा दूसरे लाइट को, उसका न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल और फेज के जगह पे फेज जोड़ना पड़ेगा हमें। आप अगर चाहो तो इसका सेपरेट भी वायर डाल सकते हो नीचे से हर एक लाइटिंग के लिए, बट यहाँ पे हम एक ही वायर यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे सामने आप कुछ देखोगे तो लाइट के साथ में ना एडेप्टर आता है, तो हमारा एडेप्टर है ना, आप देख लेना कौन सा एडेप्टर है वो। अगर वाटर प्रूफ रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर वाटर प्रूफ नहीं रहेगा तो उसको अच्छे से आपको है ना कवर वगैरह करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे जो लाइट है ना, सब में जो एडेप्टर आया हुआ है वो वाटर प्रूफ वाला है। सिर्फ एक ही लाइट का हमारा एडेप्टर है ना बाहर है, जो कि वो उसमें इपॉक्सी वगैरह बाहर हुआ है, तो पानी वगैरह गया तो भी कुछ दिक्कत नहीं है शॉर्ट सर्किट में। बाकी 2 लाइट के अंदर हमारा एडेप्टर इनबिल्ड है, लाइट के अंदर ही एडेप्टर है, बाहर नहीं है। ये सिर्फ एक का ये, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, उस पर अच्छे से टेपिंग वगैरह और वाटर प्रूफिंग उसमें है पहले से। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक जो इसको कनेक्शन किस तरह से हमने किया है। अभी यहाँ पे कनेक्शन ध्यान से देखो, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा पहले लाइट है ना, उसमें एक वायर आया हुआ है और एक हमारा लाइट का हो गया, तो इसका फेज और न्यूट्रल है ना अलग अलग जोड़ के हम अच्छी तरह से टेप मार दिया। और हमारा जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 वायर है और एक हमारा ये लाइट का है, तो लाइट का भी हमने फेज के जगह पे फेज जोड़ा है और न्यूट्रल के जगह पे न्यूट्रल। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाइट है, और यहाँ से हमारा ये एक वायर तीसरे लाइट को गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वायर है, एक हमारा लाइट का है और 2 हमारा, एक तो सेकंड लाइट को गया, एक नीचे से पोल से आया हुआ है यहीं पे, ठीक है। तो एक साइड में हमारा न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल और फेज के जगह पे फेज जोड़ा है लाइट के साथ में। और कभी भी है ना इससे लाइट वगैरह का ओपन में अगर टैपिंग वगैरह करना ना, ज्वाइंट वगैरह मारना, तो अच्छी तरह से वहाँ पे टेप वगैरह लगा देना, ताकि पानी वगैरह उसके अंदर ना जाए ज्वाइंट के अंदर। तो इतना करने के बाद हमारा लाइटिंग लगाने का काम एकदम कंप्लीट होता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, यहाँ पे पोल को हम लगाएंगे फाउंडेशन के ऊपर। तो पोल लगाने के लिए हम यहाँ पे एक तो 2 कंडीशन रहता है, आप आदमी वगैरह के साथ से लगा के ना उठा के आदमी की मदद से लगा सकते हो, फाउंडेशन के ऊपर रख के नट बोल्ट टाइट कर सकते हो। बट दूसरा कंडीशन एक रहता है कि आप क्रेन वगैरह से उठा के ना इसको एकदम आसान तरीका से लगा सकते हो, और इसमें ज़्यादा आदमी का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे अकेले ही लगा रहे हैं, क्रेन के मदद से उठा के ना, और सीधा यहाँ पे ब्रैकेट पे रख के नट बोल्ट टाइट करके लेने वाले हैं पोल का। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोल लगाने से पहले है ना हमारा फाउंडेशन तैयार होने के बाद प्लेट वगैरह डाल के लेवल कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हो एक अकेले ही हैं हम, और यहाँ पे क्रेन से उठा करके ना हम लाइट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो कितना इजी लगाए हैं, जो कि यहाँ पे पहला लाइट हमारा है, दूसरा है और तीसरा, 4-5 हम लाइट लगा लिए हैं, ठीक है। 2-3 और हमारे यहाँ पे बचा हुए देख सकते हो, एक तो नीचे है और एक हमारा ये लास्ट वाला है। बाकी लास्ट में बड़ा वाला लगाने वाला है, जिसका भी आपको बता दूंगा किधर से हमने हम लगाए हैं। फिलहाल इस तरह से ना आप इसका कौन सा भी लाइट वगैरह स्टेट लाइट के इस तरह से उठा के आप लगा लेना, एकदम सिंपल प्रोसेस है। वहाँ नट बोल्ट में आप पहले से ऑलरेडी उसको सब लेबल वगैरह किए, उस नट बोल्ट में फंसा के और हमारा नट बोल्ट टाइट करना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम पोल को एक रखे हैं, और यहाँ पे स्पिनर की मदद से ना इसका फाउंडेशन नट बोल्ट है ना टाइट करके लेंगे कुछ चारों टाइप से, तो कि ये कभी भी है ना हिले ना और हमारा पोल वगैरह गिरे ना। टाइट करने के बाद देख लेना, अगर सीधा वगैरह है तो ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसको हमारा पोल है ना एकदम सीधा दिखना मांगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइट वगैरह इसको कर लेना, चारों नट बोल्ट और हमारा जितना भी पोल रहेगा ना सबको ऐसा रखने के बाद टाइट वगैरह कर लेना, ताकि ये हमारा पोल वगैरह गिरे ना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा टोटल 7 जो था ना 8 मीटर वाला वो लगा लिए हैं। अब हमारा एक और पोल जो बचा है, जो कि हमारा 10 मीटर है, जिस पे हम फ्रंट लाइट लगाए हैं।
वो एक पोल लगाने के बाद हमारा काम रहेगा इसमें केबल डालने का, जो कि वो भी आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे कुछ बढ़िया तरह से है ना, और टाइट करने के बाद एक बार नज़र मार लेना दूर से, ताकि हमारा पोल वगैरह है ना पता चल जाए सीधा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है फाउंडेशन बोर्ड वगैरह का टेढ़ा वगैरह लग गया ना, तो हमारा पोल भी है ना ऐसा ऊपर नीचे दिखता है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने बड़ा वाला जो हमारा पोल था ना 10 मीटर वाला, कुछ इस तरह से ना क्रेन के मदद से यहाँ पे उठाया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको सिर्फ हम ले आके फाउंडेशन के ऊपर रख के ना नट बोल्ट टाइट कर देंगे, तो ये हमारा पोल है ना लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अब बिल्कुल एकदम सिंपल है ना। अकेला आदमी में है ना, अगर अकेले ही हो ना तो भी आप लगा सकते हो इस तरह से क्रेन की मदद से भाई। तो अगर हमें क्रेन नहीं लगाना है ना, तो 4 से 5 या 8 या 10 लोग भी इसमें हमें लगाना पड़ जाता है पोल वगैरह उठाने के लिए या लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें टाइम भी बहुत सारा जाता है हमारा, अगर आदमी से आप करोगे तो। बट क्रेन से आप करोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, हम आधे घंटे में है ना लाइट लगाए थे। टोटल 8 लाइट है। आधे घंटे के अंदर अंदर में ना सब लाइट यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे देख सकते हो हमने बड़ा वाला पोल रख के है ना नट बोल्ट टाइट कर दिया है, और हमारे डायरेक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया है, किधर किधर हमें फोकस चाहिए, किधर किधर ना फ्रंट लाइट का उजाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमने सब लगा दिया है। अभी हमारा है ना फाइनली 8 लाइट लग गया। हमने इसको टाइटिंग वगैरह कर दिया है, सब नट बोल्ट इसका फिक्स कर दिया है, सबका लेवल वगैरह देख लिया, एकदम सब पोल सीधा है। तो इस तरह से आप है ना चेक कर लेना पोल वगैरह रखने के बाद। और कुछ डाउट है तो वापस है ना क्रेन वगैरह से उठा के इसको सीधा वगैरह कर लेना, आपको जिधर घुमाना है उधर घुमा लेना। हम यहाँ पे जितना भी रास्ता है ना, रास्ते साइड में हाइलोजन इसका जो ऊपर का लाइट है ना रास्ते साइड में किया है सबका। अब यहाँ पे हमारा पोल लगाने का काम एकदम कंप्लीट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, इसमें केबल डालना, जो कि हम अभी आर्मर्ड केबल डाल में है। यहाँ पे केबल है ना पोल के लिए आर्मर्ड केबल डालने वाले हैं, 4 कोर का 4 स्क्वायर mm का केबल हम डालने वाले हैं। आप देख सकते हो हमने पाइप डाल के लिया है, जो कि कुछ इस तरह से डाल के लिया हमने, ये पोल से लेके अगले वाले पोल तक, और अगले पोल से लेके वहाँ लास्ट वाले पोल तक, कुछ इस तरह से हमने है ना पाइप डाला हुआ है। 2 इंच का पाइप डाला है केबल लेने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो हमने केबल किस तरह से डाला है, अभी आपको बताता हूँ इसका केबल वगैरह आप कैसे डालोगे। देखो केबल डालने के लिए आप किसी भी साइड से ना एक साइड से केबल डालना, जो भी समझो पहला पोल हमारा है ना, तो पहला पोल से यहाँ पे देख सकते हो, समझो ये हमारा पहला पोल है, तो ये पोल से ना केबल निकाल के हम आगे वाले पोल को दिए हैं, जो कि पाइप के अंदर से हमने डाला हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो ये पोल के अंदर निकाला है, टर्मिनल जहाँ पे हम लगाने वाले हैं यहाँ ऊपर तक है ना हम निकाल के रखा है। ये देख सकते हो होल के अंदर से डाला है और सीधा ये पोल के अंदर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये पाइप डाला हुआ है, इसके नीचे ना जमीन के नीचे है ना 6 इंच नीचे हमने पाइप डाला हुआ है, जो कि एक दूसरे दोनों पोल के बीच में, ये देख सकते हो ये साइड में निकला है। अब इसको ये होल के अंदर से हम ये पोल के अंदर लेंगे, जो कि हमारा दूसरा नंबर पोल है ये। और दूसरे नंबर पोल से वापस एक केबल निकालेंगे और तीसरे नंबर पोल को देंगे, और तीसरे नंबर पोल से निकालेंगे तो चौथे नंबर पोल को, और चौथे नंबर पोल से निकालेंगे तो पांचवें को, पांचवें से निकालेंगे तो छठे नंबर पोल को, और छठे नंबर से निकालेंगे तो 7वें नंबर को जाएगा, और 7वें से निकाल के 8वें को, और 8वें से हमारा जो भी मेन बोर्ड रहेगा ना जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करने वाले हैं वहाँ हमारा केबल जाएगा। एक ही केबल रहता है हमारा, हर एक पोल को है ना लूपिंग होके जाता है मेन बोर्ड तक। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये हमारा तीसरा नंबर का पोल है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 केबल दिखेगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर पोल है, जिसमें एक तो हमारा केबल आया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा केबल चौथे नंबर पोल को गया हुआ है, जो कि पाइप के अंदर से हम ये रास्ते के साइड में पाइप डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे बीच में है ना एक हम ब्रेक भी दिए हैं, मतलब पाइप ऐसा डिशन छोड़े हैं बीच में, ताकि हमारे यहाँ से अगर तीसरा नंबर पोल है ना वहाँ पे हम कनेक्शन वगैरह इसका पाइप वगैरह लेके जाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइप डाला है, और यहाँ पे एक ओपन रखा हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो 3 है। एक तो हमारे चौथे नंबर लाइट को जा रहा है पोल को, और यहाँ पे एक पाइप जो हमारा है ना, ये जो फ्रंट लाइट हमने लगाया है वहाँ पे जा रहा है। देख सकते हो मिट्टी को हमने अंदर है ना डाल दिया है पाइप को। और यहाँ पे आप देखोगे जो चौथे नंबर हमारा पोल है ना, यहाँ पे आपको टोटल है ना 3 केबल देखने को मिलेगा, जो कि एक तो हमारा 3 नंबर पोल से आ रहा है, और एक फ्रंट लाइट को जो पोल है वहाँ पे यहाँ से जा रहा है, और एक इस जो तीसरा केबल है वो यहाँ से है ना 5वें नंबर जो हमारा लाइट का पोल है ना वहाँ पे जा रहा है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। ये पाइप के अंदर से ना कुछ वहाँ पे गया हुआ है, वो पोल सामने दिख रहा है ना वहाँ पे गया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से है ना मिट्टी के अंदर से हमने पाइप डाल के, और पाइप के अंदर से केबल है ना डाल के लेके गए हैं हमारा 5वें नंबर पोल के पास में। यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमने डाल दिया है। ठीक है, और वापस यहाँ से एक और केबल निकला है,
और यहाँ पे छठे नंबर हमारा पोल को गया और छठे नंबर से निकला है तो 7वें नंबर और 7वें नंबर से वहाँ पे सीधा वहाँ पे गया हुआ है। जो गेट आपको दिख रहा है ना, गेट के पास में हमारा एमसीबी बॉक्स लगने वाला है, वहाँ से ये सभी लाइट चालू बंद होने वाला है। अभी हमारा यहाँ पे केबलिंग एकदम कंप्लीट होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हमारा बाकी रहता है, इसका टर्मिनेशन हमें करना रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, सबसे मेन चीज यही रहता है कनेक्शन वगैरह करना। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे हाथ में कुछ एमसीबी चैनल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे है ना आपको है ना 1 मीटर का एक चैनल मिलता है। तो हमें यहाँ पे है ना एक पोल के लिए 11 इंच का हमें यहाँ पे चैनल पट्टी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जितना भी टर्मिनल वगैरह आने वाला है ना, ब्लॉक वगैरह टर्मिनल यहाँ पे केबल वगैरह कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एमसीबी भी एक लगाने वाले हैं हमारा लाइट वगैरह चालू बंद करने के लिए यहाँ से। ठीक है, तो वो सब बिठाने के लिए आपको यहाँ पे है ना 11 इंच का यहाँ पे चैनल कटिंग करके है ना एमसीबी चैनल यहाँ पे लगाना पड़ता है। ऑलरेडी इसमें होल वगैरह रहता है। यहाँ पे देख सकते हो 11 इंच का कटिंग करेगा ना तो आराम से होल वगैरह मैच हो जाता है, नीचे भी लग जाता है और ऊपर भी लग जाता है। तो 11 इंच का है ना आप चैनल वगैरह एमसीबी का कटिंग करके यहाँ पे जितने भी पोल रहेगा ना स्क्रू के मदद से ना आप यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे हम चैनल पट्टी है ना कुछ ये वाला स्क्रू पे लगाने वाले, जो हमारा पतरे का स्क्रू आता है ना एसपी वाला, उसको है ना डायरेक्ट इसमें हम प्रेस करेंगे। हम थ्रेडिंग है ना इसमें बना के या ऑलरेडी इसमें बैठ जाता है। ठीक है, इसका होल है और इसका थ्रेडिंग है ना मैच हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ टाइप का स्क्रू वगैरह रहता है और यहाँ पे लगा के ना इसका स्पेनर वगैरह सब टाइट कर दोगे ना तो इजी तरह से है ना बढ़िया तरह से फिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला भी होल मैच हो रहा है और ऊपर वाला भी। हमने यहाँ पे 2 स्क्रू डाल के ऊपर और नीचे है कुछ इस तरह से है ना यहाँ पे घुमा के इसको फिट कर लिया। आप चाहो तो मशीन से भी यहाँ पे घुमा के इसको स्क्रू को टाइट कर सकते हो, नहीं तो ये मैनुअली भी है ना यहाँ पे थोड़ा दबा के घुमाओगे तो फिट हो जाता है और बढ़िया तरह से हमारा चैनल पट्टी यहाँ पे लग जाता है। चैनल पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसमें जितना भी हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स रहता है ना वो टर्मिनल ब्लॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक्स हमें टोटल है ना 4 लगाना पड़ता है, RYB और न्यूट्रल के लिए। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ किस तरह से पे चैनल वगैरह आप लगाओगे जो हमारा टर्मिनल है ना, ताकि इसमें केबल वगैरह हमारा कनेक्ट आप कर पाओ। ठीक है, फिलहाल तो हम जितना भी हमारा पोल है ना सबको चैनल पट्टी लगा के लिए हैं। यहाँ पे आपको माप भी करके दिखाता हूँ कितने इंच का हमने लगाया है। ये आप देखोगे ना तो 11 इंच का हमने कम से कम 11 इंच तक यहाँ पे हमारा लगेगा। अगर 1 फुट का भी आप लगाओगे चैनल तो भी हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आपको बता दिया किस तरह से आप चैनल वगैरह इसमें लगाओगे। अब आ जाओ, आपको बताता हूँ इसमें टर्मिनल वगैरह किस तरह से लगाओगे और कनेक्शन वगैरह किस तरह से लगाओगे। मैं आपको एक एक पोल का है ना लगा के बता देता हूँ। इसी हिसाब से ना सभी पोल को लगाया जाता है और कनेक्शन वगैरह भी इसी टाइप से सब किया जाता है। तो बाकी पोल का भी आप है ना इसी को देख के कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब दिखाएंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो हमने किस तरह से यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक्स लगाया हुआ है। अभी ये जो मेरे हाथ में आप टर्मिनल देख रहे हो ये शॉर्टिंग लिंक रहता है ये। ठीक है, दोनों साइड से इसमें कुछ भी कटआउट वगैरह नहीं रहता है। ये देख सकते हो बीच में शॉर्टिंग लिंक डाला हुआ है। ये 63 एम्पियर तक है ना हमारे यहाँ पे लोड से लेता है ये। ठीक है, ये उसको है ना लगाने के लिए बिल्कुल एकदम आसान सिंपल, इसमें रख के ना हल्का सा प्रेस करोगे तो बैठ जाता है। और इतना ध्यान रखना इसना है ना इसका टर्मिनल का है ना एक साइड में ओपन रहता है, एक साइड में कवर रहता है। तो लगाते टाइम है ना इतना ध्यान रखना एक दूसरे का टर्मिनल इनका है ना टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा लगाना। अगर उल्टा लगा दोगे तो इसका है ना ये अगर समझो नीचे करके लगा रहे हो तो सबका नीचे ही करके लगाना। अगर तो किसी का पलटी करके लगा दोगे तो एक दूसरे का टर्मिनल है ना शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इस पे अगर सीधा इसी तरह से पलटी करके लगा दोगे ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको अगर सीधा करके लगा रहे हो तो सीधे करके लगाना सब, अगर उल्टा करके लगा रहे हो तो उल्टा करके ही लगाना। और लास्ट में इसका कैप वगैरह आता है वो लगा देना, तो यहाँ पे है ना ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना क्योंकि इसमें ज़्यादातर है ना गलती होता है। अगर शॉर्टिंग लिंक वगैरह लगा रहे हो ना ये वाला टर्मिनल तो ये कोई भी गलती से उल्टा हो गया तो हमारा शॉर्ट सर्किट भी है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल लगा लेना और एक है ना एमसीबी भी लगा लेना ताकि हमारा लाइट वगैरह यहाँ पे ऑन ऑफ हो जाए। और 4 हमारा 63 एम्पियर का है ना टर्मिनल ब्लॉक्स लगाया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस पर कलर वाइज भी दे सकते हो, रेड और येलो, ब्लू और ब्लैक। हमारे पास एक ही कलर था इसलिए हम यहाँ पे एक ही कलर देने वाले, क्योंकि केबल वगैरह पे हमारा मार्किंग वगैरह भी रहता है। तो आप इस तरह से ना यहाँ पे कनेक्ट वगैरह कर लेना। और यहाँ पे कनेक्शन देखो हमने किस तरह से किया है। आपके पास जितना भी इस पोल के अंदर केबल वगैरह रहेगा ना सबका है ना अरमड़ वगैरह निकाल के है ना केबल को छील के ले लेना। यहाँ पे आप देखोगे ना तो दोनों साइड में हमने केबल कनेक्ट किया है। ठीक है, एक साइड में R और B और न्यूट्रल के साथ में 4 केबल कनेक्ट हुआ है जो कि एक साइड में आने वाला है। और दूसरे साइड में आप देखोगे ना जस्ट उसके अपोजिट साइड में ना रेड के सामने रेड कनेक्ट किया है। दूसरे साइड में आप देख सकते हो, और येलो की जगह पे येलो और ब्लू की जगह पे ब्लू और
न्यूट्रल के जगह पे न्यूट्रल जो कि ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है, जस्ट इसके सामने सामने ही जोड़ना, ऊपर नीचे मत जोड़ना, नहीं तो हमारा शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। ये हमारा एक ही लिंक रहता है, इसमें कट आउट नहीं रहता है, ये अटैच रहता है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो आपको बता दिया आर्मर्ड केबल किस तरह से कनेक्ट करोगे टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे इन एमसीबी को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, हमारा लाइट का वायर किधर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा लाइट का वायर आता है ना, ऊपर से एक रेड और एक ब्लैक आता है, तो ब्लैक है ना डायरेक्ट हमारा टर्मिनल को ही जाता है, ब्लैक वायर पे जो हमारा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। दोनों साइड में किधर भी आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लैक वाला। और यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, एक कौन सा भी फेज यहाँ से उठा के ना टर्मिनल के अंदर से एमसीबी के इनपुट साइड में देंगे, जो हमारा पोल से आया हुआ ना ऊपर से लाइट का वायर, वो हमारे एमसीबी के आउटपुट में देंगे, तो हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वायरिंग। जब भी एमसीबी ऑन करेंगे तो ऊपर तक हमारा सप्लाई चला जाएगा और हमारा लाइट है ना ऑन हो जाएगा, ठीक है। एमसीबी यहाँ पे इसलिए देते हैं ताकि हमारा समझो कौन सा भी लाइट वगैरह खराब हो गया तो यहाँ से हम उसको ऑन अप करके है ना, और बाकी का लाइट वगैरह भी है ना हम चालू रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्ट्रीट लाइट के अंदर है ना कनेक्शन वगैरह होता है। देन आपको यहाँ पे आगे भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे है ना एक पोल के अंदर हम 3 केबल डाले हुए थे, उसका कनेक्शन में है ना सेम इसी तरह से होता है, बट आपको समझा देता हूँ ताकि कहीं पे भी है ना कन्फ्यूजन वगैरह आपको ना हो। ये देख सकते हो एक हमारा फ्रंट लाइट का केबल आया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। इस पोल के अंदर है ना हमारा टोटल 3 केबल है, और यहाँ पे आप वायरिंग देखो किस तरह से हमने किया है। नीचे में है ना आप टर्मिनल आप देखोगे, जो हमारा 4 टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पे एक साइड में आपको 2 केबल कनेक्ट हुए देख रहे हो, 2 रेड है और 2 येलो है और 2 ब्लू और 2 ब्लैक है, ठीक है। और दूसरे साइड में एक एक केबल जोड़ा हुआ है। तो आप इसको अगर समझो टर्मिनल नहीं लगा रहे हैं तो ये तीनों का है ना, जो दोनों एक साइड में 2 है और एक साइड में 1 है, तो ये तीनों का है ना येलो जितना भी है ना हमारा एक साथ में उसको भी अटैच करके एक साथ में भी है ना टेप वगैरह मार सकते हैं, एक साथ में उसको कनेक्ट कर सकते हो अगर टर्मिनल वगैरह नहीं लगा रहा है तो। सेम उसी तरह से जो हमारा ब्लू वाला है ना, वो तीनों को है ना एक साथ में कनेक्ट करके टेप वगैरह मार सकते हो। और ऊपर वाला जो हमारा रेड वाला है ना, उसको भी एक साथ में कनेक्ट वगैरह करके है ना, आप टर्मिनल्स वगैरह अगर नहीं लगा रहे तो उसको ज्वाइंट वगैरह मार के है ना एक साथ में भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। वो हमारा एक ही लिंक रहता है। आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे जो हमारा ये लिंक है ना, इसमें हमारा कट आउट नहीं रहता है, एक ही लिंक रहता है। तो आप दोनों साइड में किधर भी है ना कनेक्ट वगैरह कर दोगे तो ये हमारा एक ही हो जाता है। बस इतना ध्यान रहे ना, लाल के जगह पे येलो नहीं होना चाहिए और येलो के जगह पे ना रेड या ब्लू वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर रेड एक टर्मिनल में रेड कनेक्ट कर रहे हो तो दूसरे साइड में है ना रेड ही वायर हमारा कनेक्ट होना चाहिए आर फेज का। दूसरे साइड में अगर दूसरे टर्मिनल की बात करूँ तो ब्लू के जगह पे ब्लू ही कनेक्ट होना चाहिए, येलो के जगह पे येलो और ब्लैक के जगह पे ब्लैक ही उसके सामने सामने कनेक्ट होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है, अगर दूसरा को जोड़ते हो तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पोल के अंदर चाहे 3 केबल हो या 4 केबल हो या सिंगल केबल हो, सेम इसी तरह से कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे ये लास्ट वाला केबल भी आप देख सकते हो, लास्ट वाला जो हमारा पोल है ना बड़ा वाला, यहाँ पे देखो एक ही केबल आता है क्योंकि इसके आगे हमारा कौन सा भी पोल नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से हमने कनेक्ट किया है। एक साइड में हमारा टर्मिनल में RYB दिया है, और यहाँ पे इसके टर्मिनल के दूसरे साइड में देखेगा ना तो एक रेड वायर कनेक्ट किया हूँ जो कि सीधा एमसीबी में जा रहा है इनपुट में, और नीचे साइड में एक ब्लैक वायर कनेक्ट किया हूँ जो कि हमारा लाइट से आया हुआ है, हमारा न्यूट्रल वाला। और एमसीबी के आउटपुट में है ना एक वायर कनेक्ट हुआ है रेड, वो हमारा लाइट के ऊपर जा रहा है, मतलब लाइट के इधर जा रहा है वायर वो। अगर एमसीबी हम बंद कर देंगे तो हमारा लाइट है ना नहीं चलेगा, ऑन करेंगे तो हमारा लाइट यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और जरूर ध्यान देना, जैसे मान लो आपका पहला पोल है, ठीक है, और दूसरा पोल या तीसरा पोल है, ठीक है, तो आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो पहले पोल से करोगे ना। तो पहला पोल का क्या करना, जैसे अगर आप 3 फेज पे काम कर रहे हो, 3 फेज सप्लाई दिए हो पोल के अंदर, तो पहला फेज पे ना 1 नंबर पोल को देना, लाइट का जो वायर है ना पहला फेज पे देना, और दूसरा नंबर वाला जो पोल है ना वो दूसरे वाले फेज पे देना, मतलब येलो कलर का जो हमारा फेज रहता है ना वाई फेज, उस पे कनेक्ट करना। और जो तीसरे वाला पोल है ना वो हमारा बी वाले हमारा फेज है ना, बी वाले फेज से उसको सप्लाई लेके वहाँ पर कोशिश करना लाइट चालू रखने का, ठीक है। और वापस है ना जो हमारा चौथे नंबर पोल आएगा वो वापस हमारा रेड से स्टार्ट होएगा, और 5वें नंबर हमारा येलो से, और 6ठे नंबर हमारा ब्लू से। तो इस टाइप से देना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, समझो कभी बाई चांस हमारा एक फेज कभी भी है ना मिस मैच हो गया या ख़राब हो गया या किधर भी हमारा एक फेज नहीं आ रहा, तो पूरा लाइट हमारा बंद नहीं होएगा, ठीक है। एक बीच में का बंद होएगा, फिर एक आगे के चालू रहेगा, एक बीच में बंद होएगा, फिर एक चालू रहेगा, मतलब हमारा कभी भी है ना डिस्टर्ब नहीं होगा, हर एक जगह उजाला रहेगा, एक फेज वगैरह भी अगर नहीं आया हमें तो इस टाइप से है ना इसका कनेक्शन वगैरह लाइट का
किया जाता है। अगर एक ही फेज पे सब लाइट दो देंगे तो एक तो हमारा लोड अनबैलेंस हो जाएगा, और कभी भी एक फेज समझो हमारा डैमेज हो गया या किसी भी ब्रेक हो गया तो हमारा पूरा लाइट बंद हो जाता है। तो इस तरह से है ना पोल के अंदर है ना लोड डिवाइड किया जाता है, और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए है ना लाइट का वायर कनेक्ट किया जाता है, लाइट को सप्लाई दिया जाता है, ताकि हमारा कभी भी है ना लाइट वगैरह हमेशा के लिए लाइट बंद ना हो हमारे कंपनी का, या रास्ते वगैरह के किधर भी आप जो भी लगा रहे हो ना, तो हमारा अगर एक फेज भी नहीं आ रहा है तो लाइट बंद नहीं होएगा। अभी यहाँ तक तो आपको सब बता दिया कि पोल के अंदर किस तरह से कनेक्शन करोगे। अभी हमारा रह गया मेन केबल यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो कि मेन केबल कनेक्ट करेंगे तो हमारा लाइट चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये पहला हमारा केबल है ना, रास्ता क्रॉस करके ना गटर के अंदर से हम पाइप डाल के लेके आए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एमसीबी बॉक्स डाल रहे हैं, ये यहाँ पे अभी टेम्पोररी बेसिस पे मैं चालू करके दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनका सिक्योरिटी केबिन आने वाला, तो उसके अंदर है ना बड़ा सा पैनल इसमें लगाएंगे जिसमें टाइमर वगैरह कॉन्टेक्टर वगैरह सब रहेगा, तो ऑटोमेटिक को चालू होएगा और ऑटोमेटिक बंद होएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें है ना जो मेन केबल है ऊपर में है ना 16 का लेके आया हुआ है, ये बाद में इनका केबिन वगैरह भी आएगा ना तो उसमें ये काम आएगा। और नीचे साइड में जो हमारा पहला पोल है ना, पहला पोल से एक केबल निकाल के लेके आया है यहाँ पे, जो कि नीचे साइड में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने फेज वगैरह यहाँ पे इसका जाके चालू कर दिया है, जो कि अभी आपको लाइट बंद करके दिखा दिया। देख सकते हो हमारा पहला फेज है, ठीक है, दूसरा फेज है और हमारा ये तीसरा फेज है, ठीक है। हमारे यहाँ पे RYB तीनों फेज आ रहा है, न्यूट्रल वगैरह में भी एकदम ओके है, हमारा करंट वगैरह नहीं आना चाहिए और नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेस्टर से चेक किया। अभी हम यहाँ पे एमसीबी ऑन करेंगे और पहला पोल को है ना जाके चेक करेंगे, और एक एक एमसीबी ऑन करके देखेंगे हमारा लाइट वगैरह ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा अभी ये टेम्पोररी प्रोसेस पे लगाए हैं ये एमसीबी बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे केबिन आने के बाद आपको बता रहा हूँ सब कनेक्शन वगैरह आपको है ना सब डिटेल में बता दूँ, किस तरह से आप टाइमिंग वगैरह सेट करोगे, टाइमर किस तरह से लगाओगे, कॉन्टैक्टर के साथ में किस तरह इसके कंट्रोल वायरिंग आप करोगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना तो ऑन करके दिखाता हूँ, जब केबिन आएगा तभी उसका अलग एक वीडियो में बना दूंगा किस तरह से इसको आप टाइमर पे चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीबी हम ऑन कर दिए, यहाँ पे पोल के पास में भी आ गए हैं। ये हमारा पहला पोल है, यहीं से हम ना एमसीबी को सप्लाई लेके गए। अभी जो ऑन किए थे ना यहीं से हम एक साइड से केबल आप देख रहे हो, एक साइड में जो आप चेक कर रहे हो ये केबल है ना हमारा एमसीबी बॉक्स के अंदर से आया हुआ है, ठीक है। और जो इसके दूसरे वाले साइड में केबल कनेक्ट है ना वो हमारे दूसरे वाले पोल के इधर गया है और वहां से तीसरे को गया हुआ है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन वगैरह हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एमसीबी जैसे हमने ऑन किया पूरा उजाला हो गया है हमारा, एकदम बढ़िया तरह से लाइट वगैरह जल गया है। हमने एक एक करके है ना सबको चेक किया है, एट ए टाइम है ना सब एमसीबी ऑन करके मत चेक करना, जैसे ही आप एक एक एमसीबी के पास है ना पास में जाके ऑन करके चेक करना, ताकि कुछ भी फॉल्ट वगैरह रहेगा ना तो आपको तुरंत वहाँ पता चल जाए कि हाँ कि ये फॉल्ट है इस पोल के अंदर। अगर एट ए टाइम सब ऑन करते हैं तो आपका एमसीबी भी ट्रिप हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि किससे कौन से पोल में प्रॉब्लम है या कौन सा पोल्ट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबने चेक किया कर लिया है, एक एक ऑन करके ना सब चेक कर लिया है। उजाला आप देख सकते हो रास्ते पे कितना बढ़िया तरह से, कहीं पे भी अंधेरा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लाइट है ना इसमें 100 वाट का लाइट हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रात तक हम रुक के इसको टेस्टिंग वगैरह किए और काफ़ी बढ़िया उजाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि सामने दिख भी रहा होगा कितना अच्छा उजाला हुआ है। और यहाँ पे फ्रंट लाइट का भी आप देख सकते हो, जो कि एक पोल के अंदर है ना हम 3 हैलोजन लगाए थे, उसका भी उजाला आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा सब है ना लाइट वगैरह एकदम फाइनली चालू हो गया और काफ़ी यहाँ पे उजाला वगैरह इसका आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एक फ्रंट लाइट है ना 200 वाट का था और बाकी जो दो है ना था हमारा वो छोटा था, 100 वाट का दो था, ठीक है। एक हमारा 200 वाट का था। यहाँ पे फाइनली हमारा वायरिंग एकदम कंप्लीट होता है। अभी हम क्या करें इसका ढक्कन वगैरह लगाएंगे और फाइनली है ना इसको सब है ना अच्छी तरह से स्क्रू वगैरह इसका रहता है सब फिट कर देंगे, डोर वगैरह है ना रख देंगे एकदम बढ़िया तरह से लगा के, ताकि कोई भी है ना इसको छेड़छाड़ ना करे और ये हमारा सालों साल चलेगा अगर इसमें चूहा वगैरह अगर नहीं गया तो। क्योंकि अगर कुछ भी लीकेज वगैरह है ना किधर भी अगर होल वगैरह है तो उसको पैकिंग करके लेना, तो ये इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी है ना, अगर कहीं से भी अगर चूहा वगैरह नहीं गया तो कभी भी इसका प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो में कुछ अच्छा सीखोगे और बढ़िया सीखो तो वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसका जो कंट्रोल वायरिंग हम आपको इस वीडियो पे है ना प्रोवाइड करा देंगे, अगर डायग्राम के माध्यम से भी बता देंगे, नहीं तो अगर जल्दी केबिन वगैरह आ गया ना तो एकदम प्रैक्टिकली है ना इसका वायरिंग करके आपको सब चालू करके ऑटो पे या मैनुअल पे किस तरह से आप करोगे वो सब है ना बता देगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करके रखना, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।